जय हिंद मेरे भाई और बहनों को। मैं हूं रोहित बारिक। फिर से एक बार आप लोग स्वागत करता हूं आप अपलोड चैनल कॉम्पिटिटिव रोहित पर। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज हम लोग आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग थोड़ा प्रश्न में थोड़ी वैल्यू दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना देखना, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ताकि आप लोग उसका वैल्यू पता होना चाहिए, फिर ना तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा, उसमें कुछ फायदा भी नहीं रहेगा। तो इसमें इसीलिए मैं आप लोग बोला हूँ जितना भी परसेंटेज आप लोग पढ़ा हो दोस्तों, उसका आप लोग पढ़ लेना, फिर आप लोग उस तरह क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो फिर अभी आप लोग को ट्राई करता हूँ कि ताकि आप लोग को परसेंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोग को 50% का फ्रैक्शन वैल्यू पता करना पड़ेगा। 50% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना, 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग पता करना ना। इस तरह से आप लोग को बहुत सारे वैल्यू दोस्तों मैं आप लोग लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना परसेंट वैल्यू कितना होता है दोस्तों 50% होता है, ठीक है। तो उसके बाद 1/3 कितना परसेंट होता है, 1/3 आप लोग पता 33 पुना 1/3% होता है, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिख लेना ताकि आप लोग पता चले। तो 1/4 कितना परसेंट होता है, 1/4 आप लोग 25% होता है। 1/5 कितना परसेंट होता है, 1/5 कितना परसेंट होता है 20% होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना। 1/6 कितना परसेंट होता है, 16 से 2/3% होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना। 1/7 कितना परसेंट होता है, 1/7 आप लोग कितना परसेंट होता है, 14 से 2/7% होता है। बस इतना सा आप लोग याद कर पाओगे दोस्तों। फिर आप लोग 1/8 आप लोग पता करना। 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5% होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग वैल्यू पता करो, तभी तक ताकि आप लोग को पता करना बहुत आसान रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो 1/8 आप लोग 9 पता करना। तो 1/9 कितना होता है दोस्तों, 1/9 कितना होता है, तो 1/9 11 से 1/9% होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना। तो 1/10 कितना होता है दोस्तों, 1/10 10% होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना। 1/11 कितना परसेंट होता है, तो 1/11% कितना होता है, 9 से 1/11% होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना। तो 1/12 आप लोग पता करना। तो 1/12 कितना परसेंट होता है, 1/12 कितना परसेंट होता है, 8 से 1/3% होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता करना। उसके बाद आप लोग 1/13 वो तो आप लोग पता हो जाएगा। फिर और भी वैल्यू दोस्तों, बड़ा बड़ा वैल्यू जब अवेले कितना आप लोग पता करना। तो कितना 1/3 आप लोग पता है दोस्तों, 1/3 आप लोग 33% होता है। तो 2/3 कितना परसेंट होता है, 2/3 परसेंट कितना 66 से 2/3% होता है। इस तरह से आप लोग वैल्यू पता होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत सारे वैल्यू दोस्तों आप लोग कैसे पता करना देखना। तो आप लोग इस तरह से पता करना, ठीक है। तो आप लोग 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3/8 होता है। तो 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो कितना होता है दोस्तों, 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5/8 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पता होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसके बाद आप लोग 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 7/8 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग उसके बाद आप लोग बोल देगा कि बहुत सारे वैल्यू बोल देगा, तो कैसे आप लोग पता करना देखना, ठीक है। तो 1/15 आप लोग पता करना। तो कितना, तो 2 से 3 इतना वैल्यू पता करना, तो 1/15 होता है, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद बोल देना कि आप लोग किसका। तो इस तरह से आप लोग पता करना, ठीक है। तो आप लोग इतना आप लोग वैल्यू पता होगा तो भी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाऊँ दोस्तों, ताकि आप लोग जो मैं आप लोग परसेंटेज में वैल्यू में आप लोग उसको आप बहुत सारे पढ़ा जाए दोस्तों, कैसे आप लोग पता करना देखना, ठीक है। तो आप लोग को मैं उस क्वेश्चन आप लोग करवाऊँगा, तो किस तरह से आप लोग पता करना देखना, ठीक है। तो इतना सा वैल्यू आप लोग को माइंड में होना चाहिए, फिर आप लोग कर पाओगे। तो 12.5% का फ्रैक्शन में लिखा था कितना होता है दोस्तों, 1/8 होता है। कितना होता था, 1/8। तो नीचे वाला संख्या क्या क्या मानना लागू, ओरिजिनल मानना, क्या मानना लागू सीपी मानना। और उसमें प्रॉफिट की क्या लॉस कह रहा था, हानि कह रहा था, उसको आप लोग क्या होना माइनस करना। तो उसमें लॉस हो रहा है। तो इसमें जब मैं इसमें 8 में से 1 माइनस कितना बनेगा दोस्तों, 7 बनेगा नहीं बनेगा। तो 7 क्या होगा दोस्तों, आप लोग को सेलिंग पे ही होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, सेलिंग पे ही होगा। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे दोस्तों सेलिंग पे कितना दोस्तों, 7 नहीं, क्वेश्चन में कह रहा कितना, इतना में बेचने पर। तो 7 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को, 7 का वैल्यू 630 दिया है। तो 1 का वैल्यू पता करना। तो 630 डिवाइड कितना 7 पर कितना बार कटेगा, ये 7 9 63 90 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो आप लोग क्या पता करना, तो अब सीपी क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य पता करना। तो क्रय मूल्य कितना, 8 नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है 90 टाइम जाता है। तो कितना आप लोग आंसर हो जाएगा, तो 9 720 आप लोग आंसर होगा। बस इतना सा आप लोग कर पाओगे। उससे करने और भी तरीका दोस्तों, उसको मैं आप लोग 12.5% पे लिख 100 मान के कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग कैसे पता करना देखना, ठीक है। बहुत सारे वैल्यू दोस्तों आप लोग इस तरह से वैल्यू कर सकते, उसको आप लोग 12.5% इस तरह पे लिख सकते हैं, 12.5% में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको 12% कहेगा तो क्या सीपी होगा, सीपी होता है 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। और एसपी कितना हो जाएगा, 112.5 होगा। तो क्वेश्चन में इतना इसका वैल्यू इतना दिया, आप लोग इसका वैल्यू पता करना, बस इतना सब आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन ला रहा है दोस्तों, आप लोग फ्रैक्शन में आप लोग पता करना, ठीक है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग को करना है देखना। एक दुकानदार किसी वस्तु को, ठीक है, सही तरह से आप लोग क्वेश्चन पढ़ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर,
ठीक है, 37% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और पता करना। बस अब लोग कोई भी कुछ भी नहीं करना दोस्तों, 37% का फ्रैक्शन वैल्यू पता करना। ठीक है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू पता करना तो कितना होगा दोस्तों, 3/8 होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या करना, सीपी मानना। ठीक है, और ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है तो क्या वाला प्रॉफिट लिखना। तो कितना 8 में से 3 जोड़ो तो कितना बनेगा, 11 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो जिसमें कि 11 क्या होगा, सेल्फ पे होगा। तो क्वेश्चन में क्या रहा, 11 ने सेल्फ पे कितना दोस्तों, कितना दिया, इतना अब लोग को इतना 13,200 दिया है। तो एक का वैल्यू पता करना, तो 13,200 डिवाइड कितना कटेगा, ये उसे काटो, कितना 11 से काटोगे कितना बार कटेगा, 12 बार कटेगा। ठीक है, 12 बार कटेगा तो कितना 1200 होगा। ठीक है, कितना 1200 बार कटेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कितना 132 होगा, तो होता है कि नहीं होता, होता है। तो अब लोग क्या करना, हम लोग क्रय मूल्य पता करना। तो सीपी कितना होगा, तो सीपी में तो 8 नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा कितना, तो 1200 टाइम ज़्यादा तो कितना आप लोग आंसर होगा, 12×8 = 96, तो कितना 9,600 आप लोग आंसर होगा। बस आप लोग इतना सा आप लोग कर पाओगे। बहुत आसान दोस्तों, आप लोग ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप लोग को एक बार इसको समझ में जाओगे ना दोस्तों, ताकि आप लोग को सिर्फ आप लोग इसका वैल्यू पता होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो आप लोग इसको 100 मानोगे फिर ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करना। तो वाले सामने 3 और क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और उसमें 3 और क्वेश्चन, तो 3 और क्वेश्चन आप लोग कैसे करना देखना। ठीक है, तो उसका थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, तो किस तरह आप लोग उसको उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना देखना। ठीक है, तो 337 1/3 2% का, ठीक है, 337% का लाभ होता है। तो लाभ होते सब लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता करना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सुनो, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8 या 24, 24 3 को 27 होगा, तो कितना 27/8 होगा। ठीक है, तो कैसे आप लोग पता करना देखना। तो 37.37% का फ्रैक्शन वैल्यू पता करना, इसको आप लोग क्या करना, ब्रेक करना। ठीक है, तो दोनों तरह से ब्रेक करोगे। ठीक है, तो उसके किस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, मैं इसको 300% लिख सकता हूँ ना दोस्तों, 300% प्लस क्या करना आप लोग को 37 से 1/2% लिख सकता हूँ ना दोस्तों, लिख सकता हूँ। तो 300% का मतलब कितना 3 होता है कि नहीं होता है, होता है। और प्लस कितना, तो 37 से 1/2% के फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 3/8 होता है कि नहीं होता है। तो कितना 8 या 24, 24 तो 3 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 27/8 होगा। तो मैंने बोला था ना दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 27/8 होता है। ऐसे आप लोग को माइंड में होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है इतना परसेंट क्या सीपी कितना दिया, सीपी दिया है। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसमें प्रॉफिट होगा तो कितना होगा दोस्तों आप लोग का, इतना प्रॉफिट होगा तो कितना होगा दोस्तों, तो कितना 35% होगा ही नहीं होगा, कितना 35 होगा ही नहीं होगा। ये क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों, 35 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है इतना दिया है, इतना दिया। तो 35 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को, 10,500 दिया है। ठीक है, तो एक का वैल्यू पता करना, तो कितना 10,500 डिवाइड, ठीक है, 10,500 डिवाइड क्या करना 35 करना, उसे काटो कितना कटेगा, कितना कटेगा दोस्तों, 35 से कितना बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 300 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा कितना बार कटेगा, 300 बार कटेगा, 5 या 15 3 या 9, तो कितना बार कटेगा, 300 बार कटेगा, कटेगा कटेगा ना दोस्तों, कटेगा। और क्या आप लोग पता करना, क्रय मूल्य पता करना। तो क्या करना, क्रय मूल्य पता करना, तो 8 का वैल्यू पता करना। तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 300 इंटू 8 करना, तो कितना आप लोग आंसर हो जाएगा, 3×8 = 24 आप लोग आंसर होगा। ठीक है, इस तरफ से आप लोग पता करना, बहुत कम टाइम में आप लोग कर पाओगे, ताकि आप लोग इतना वैल्यू पता होना चाहिए, फिर आप लोग कर पाओगे। नहीं तो अब इसको आप लोग और भी तरीका से आप लोग